देखो बताओ बोले ना ये वाला पूरा बोले बैठ यहाँ पर बैठ पर बैठ यहाँ ऊपर चल। इसको भी ले जाता हूँ हौला है हर जगह। हम बोलते हैं क्या हो जाएगा क्या हो गया? अच्छा बैठ ऊपर तक बैठ बैठ कर यहाँ पकड़ बैठ कर यहाँ बैठ पकड़ो इसमें ऐसे नहीं हाथ से पकड़ खड़ा 1 घंटा खड़ा रहे। तो डांस कर 1 घंटा एक दिन नहीं हवा तो क्या हो जाए? तुम नहीं जाता घूमने तो क्या हो जाता स्टैंड लेके नहीं जाता तो क्या हो जाता गया तो पकड़ नहीं दिख रहा सही हिल डोल कर रहा पूरा नहीं हो रहा सीधा इधर इस पर चढ़ उस पर रख के पकड़ दे रहा है पूरा और इधर कर और इधर कर इधर और इधर इधर हाँ और कर और कर और नहीं हो रहा अच्छा देखना पूरा बोर्ड आना चाहिए पूरा बोर्ड कहाँ आ रहा नहीं कुछ दिखिए नहीं रहा है लाइट की वजह से पूरा बोर्ड कुछ दिखिए ना बोर्ड दिखेगा तब तो बोर्ड में कुछ दिखता बोर्ड देखना चाहिए बोर्ड हाँ दिख रहा है नंबर कुछ नहीं दिख रहा नंबर कुछ दिखबे नहीं करता अब तो और कुछ नहीं दिख रहा कहाँ बड़ा करो बड़ा कर ना बड़ा ऊपर कर ना ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा है और का थोड़ा बड़ा और का थोड़ा बड़ा हाँ थोड़ा हाँ हाँ बस बस हाँ करने दो लेकिन कैमरा सही है ना हिलता है
कौन? यहाँ एक बार शेयर कीजिए आप लोग जल्दी से, ताकि सभी बच्चे जुड़ सके। याद कर दोनों, आवाज पहुंच रहा अब? चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति। टेस्टर देखिए, तुम लोग को देखना इसके तरफ ओला है वो दोनों। आवाज जा रहा है सही से? एक बार आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, आवाज पहुंच रहा है सबको? धीरे धीरे मजा आएगा, अभी लाइटिंग होगा सही से तब। लाइटिंग करवाते हैं सही से इसमें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 10th के लिए मोस्ट वीआई चैप्टर है ये, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब क्या होता है? तीन। और कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब माप। जिसमें हम तीन कोण के माप के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति। दिख रहा है सबको सही से? बड़ा उस अब कितने बड़ा दिख कॉपी कलम लेके बैठना सबको। कोमल का आंसर ए आ रहा, अभी कुछ है ही नहीं, आंसर आने लगा। जिसमें हम तीन कोण के माप के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति। 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग को 12th में 11th में साइंस लेना है तो उसके लिए भी मोस्ट वीआई चैप्टर है ये। ये पूरा चैप्टर समकोण त्रिभुज पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो याद रखना आप लोग को, दिख रहा है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, उसे क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज। और इसका एंगल हमेशा कैसा बनता है? स्ट्रेट। इसे हमें क्या कहते हैं? हम समकोण त्रिभुज। ये कोण हमेशा कितने का होता है? 90 का। यदि ए है, बी है और क्या है? सी है, ये क्या हो जाएगा? 90। क्या हो जाएगा? 90। और 90 के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। और नीचे क्या होता है? आधार। और इसको हम क्या बोलते हैं? लंब। कर्ण, आधार और लंब, इसी पर आधारित पूरा चैप्टर है ये। दिख रहा है सबको सही से? आवाज पहुंच रहा है सबको? तो याद रखना है, लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होता है, परंतु कर्ण हमेशा क्या होता है? स्थिर होता है, कांस्टेंट है कर्ण। जैसे हम ए बी सी, और ये हमेशा क्या होता है? 90 का। यदि हम थीटा को यहां रखते हैं तो थीटा के बगल का जो भुजा होता है क्या होता है? ये आधार। क्या होता है? आधार। और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जो बच गया उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। तो हमेशा याद रखना है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और
जहां हम थीटा को दो कोण न्यून कोण होता है, हमेशा याद रखना है। यदि हम सी को लेके चल रहे हैं तो क्या होगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब। आ रहा समझ में? सबसे बड़ी भुजा कर्ण। दूसरा कंडीशन इसमें होता है, जैसे ए बी और सी लेते हैं। अब हम किसको लेके चल रहे हैं, ए को, तो ये क्या हो जाएगा, बगल का आधार। ये कर्ण क्या है, फिक्स है, और ये क्या हो गया, लंब। इसी पर आधारित है पूरा चैप्टर। दिखा सबको, समझ में आया कि दो न्यून कोण आपस में क्या होता है, इंटरचेंज। ये हमेशा बदलते रहता है, परंतु कर्ण क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यह कभी भी नहीं बदलता है। और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आप लोग 8 में पढ़े होंगे, तो जब समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, तो हमको क्या लेके चलना होता है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लेके चलना होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को याद रखना है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इसीलिए हम इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और बाकी सब में क्या होता है, माइनस। बाकी सब में क्या होता है, माइनस। जैसे हमको लंब निकालना हो, क्या निकालना हो, लंब, तो बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को क्या कर देना, माइनस। कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। उसी प्रकार यदि हमें आधार निकालना हो, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तीनों फॉर्मूला को याद रखना है। इसमें आपको दो चीज मिलेगा और तीसरा निकालना होता है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे, आप लोग को बनाना है। समझ में आ गया होगा सबको? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। तो समकोण के बारे में आप लोग को पता चल गया कि समकोण क्या है। तो चलते हैं हम आगे। देखिए, हमको पढ़ना है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कुल कितने अनुपात होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। पहला को हम क्या बोलते हैं, साइन। क्या बोलते हैं, दूसरा को क्या बोलते हैं, कॉस। तीसरा को क्या बोलते हैं, टेन। चौथा को क्या बोलते हैं, कॉट। पांचवा को क्या बोलते हैं, सेक। और छठा को क्या बोलते हैं, कोसेक। इसमें यदि हम थीटा लगा दें, कहीं थीटा भी मिल सकता है आपको, ए मिल सकता है और सी मिल सकता है। तो त्रिकोणमिति अनुपात की संख्या कुल कितनी होती है, तो याद रखना कुल कितनी होती है, 6। क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि त्रिकोणमिति में कुल अनुपातों की संख्या कितनी होती है, तो 6। तो याद रखना आप लोग को, पहला है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा कोसेक। तो याद रखना आप लोग को एक ट्रिक, लाल कक्का, LAL लाल, KKA कक्का। देखिए इस तरह से हम चलेंगे, लंब बटे कर्ण साइन के लिए हो गया, आधार बटे कर्ण कॉस के लिए हो गया, लंब बटे आधार टेन के लिए हो गया। फिर इधर से जब रिवर्स चलेंगे तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। देखिए पहले हमको निकालना साइन थीटा। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हम इसको लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। टेन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहां से लाल कक्का याद रखना है, इसी से सारा फॉर्मूला बन जाएगा। टेन को हम क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। अब टेन का उल्टा कॉट होता है, इसीलिए कॉट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ये हमारा फॉर्मूला हो गया चैप्टर नंबर 8.1 का। अगर आप लोग को ये फॉर्मूला याद है तो चैप्टर नंबर 1 सारा सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में?
दिख रहा सबको सही से? समझ में आ रहा सबको? कॉपी कलम लेके बैठे आप लोग? पढ़ रही है? चलिए अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग को समझना अच्छे से। देखिए इसको, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे देखना आप लोग को, एक जैसे मान लीजिए साइन थीटा का वैल्यू दिया आप लोग को। पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ध्यान से। साइन थीटा का मान दिया आपको 3/4। क्या दिया है? 3/5। साइन बराबर दिया गया है 3/5। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाना है। ये 90 डिग्री का होता है। इसको यदि हम ए मानते हैं, इसको बी और इसको सी, तो 90 के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। देखिए थीटा कहा गया, तो थीटा को हम सी के सामने भी रख सकते हैं और ए के सामने भी। यदि हम थीटा को यहां रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हमेशा क्या होता है? फिक्स है। अब देखिए साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू दिया गया 3 और कर्ण का वैल्यू दिया गया 5। लंब का वैल्यू क्या है? 3 और कर्ण का वैल्यू क्या दिया गया? 5। देखिए आपको आधार मालूम नहीं है, अभी जस्ट बताए थे। आधार का फॉर्मूला होता है, आधार बराबर आप लोग को पता है कि रूट अंडर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण का वैल्यू दिया गया है 5, 5 का स्क्वायर माइनस लंब का वैल्यू दिया गया 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 और 3 का स्क्वायर 3 तिया 9। 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 16। 16 का वर्गमूल क्या होता है? तो 4। याद रखना आप लोग को। तो आधार का वैल्यू आ गया 4। क्या आ गया? आधार का वैल्यू 4। यदि हमको पूछा जाए क्वेश्चन में कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बराबर आप लोग को पता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। लाल कक्का को याद रखना है, सारा फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा। साइन के लिए, कॉस के लिए और टेन के लिए। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू क्या आया है? 4 और कर्ण का वैल्यू क्या है? 5। इसका आंसर क्या हो गया? 4/5। सब बना सकता है इसे क्वेश्चन को? सबको आया समझ में? आवाज तो जा रहा होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन देते हैं इस तरह का, आप लोग को सॉल्व करना है। ऑप्शन मिलेगा, आप लोग को बनाना है। ट्रिपलेट। अच्छा बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 6/10। तो आपको कॉस थीटा बराबर पूछा गया है। ऑप्शन ए 5/8, ऑप्शन बी 8/10, ऑप्शन सी है 7/10, ऑप्शन डी है 10/8। कीजिए आंसर। देखिए आप इसमें ट्रिक बताते हैं आप लोग को, फॉर्मूला का भी जरूरत नहीं होगा। आवाज समझ में नहीं आ रहा है? किसको आवाज समझ में नहीं आ रहा है? आदित्य तुमको देखना है, सिर्फ तुमको अभी समझ में नहीं आएगा। चलो आंसर दो जल्दी जल्दी आप लोग। बनाओ बनाओ।
आकृति बनाओ। देखिए ट्रिक बताते हैं आप लोग को। देखिए एक ट्रिपलेट होता है, क्या होता है ट्रिपलेट। यदि आप ट्रिपलेट समझ जाते हैं तो आपको फोन कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं हो। कोमल का आंसर बी आया है, बिल्कुल राइट आंसर है 8/10। कोमल का सही है, टोज फैक्ट्री, बिल्कुल राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है 8/10 आया। 8/10 सही आंसर है। 64/100 गलत है, ऑप्शन के अनुसार चलना है। देखिए ट्रिपलेट समझिए। ट्रिपलेट का मतलब होता है जैसे 3 है 4 है, इसका एक ट्रिपलेट होता है 5। इसका मतलब होता है 3 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर को हम जब 4 के स्क्वायर में ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, ये 5 के स्क्वायर के बराबर। मतलब दोनों छोटे अंक का वर्ग बड़े अंक के वर्ग के क्या होता है, बराबर। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिक। क्या बोलते हैं, ट्रिक। समझिए जैसे 3 का संबंध 4 से है और 4 का संबंध किससे है, 5 से। इसका मतलब है 3, 4 और 5 हमेशा एक साथ चलेगा। दूसरा ट्रिपलेट याद रखना आप लोग को 6, 8 और 10। 6, 8 और 10। तीसरा आप लोग को याद रखना है यदि 6 है 8 है तो उसका क्या आएगा, एक आंसर 10। 10 है 8 है तो क्या आएगा 6। 12 है 5 और 13 कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन को आप लोग को याद रखना है 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 5, 13। अब देखिए इसी तरह से बढ़ता 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15 कॉम्बिनेशन है। 3 5 15, 4 5 20, 5 25। 10th के लिए ये 5 ट्रिपलेट आप लोग याद रख लीजिए, लगभग हिसाब सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखना है, यहाँ 6 है और यहाँ 10 है तो सभी को पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब है लंब है 6 और कर्ण क्या दिया गया है, 10। तो 6, 8 और 10 का संबंध किससे है, 8। 6, 10 और 8 का संबंध किससे है, 8 से। अब जा रहा आवाज, अब जा रहा आवाज सही से। ट्रिपलेट समझ में आ गया, चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइए आप लोग आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए आप लोग। यदि आपको cos थीटा बराबर 4/5 दिया गया है
cos थीटा बराबर 4/5 दिया गया है, तो आप लोग को आंसर देना है tan थीटा बराबर क्या होगा। tan थीटा बराबर क्या होगा 3/4, बी में है 4/5, सी में है 3/5 और डी में है 5/3। कीजिए आंसर जल्दी से। एक कीजिए आंसर जल्दी से आप लोग। देखिए क्वेश्चन कह रहा है cos थीटा बराबर 4/5 है, तो tan थीटा का वैल्यू आप लोग को ज्ञात करना है। ऑप्शन है आप लोग के बीच 3/4, 4/5, 3/5 और 5/3। सभी को आंसर करना है, जल्दी से कीजिए आप लोग आंसर। ये बिल्कुल राइट आंसर है मंजीत का 5/4, गलत है मंकूस का। रेशमी का सी आंसर आया है, मंजीत का सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मंजीत का राइट आंसर, अभिषेक का राइट है। चलिए देखिए समझिए क्या करा क्वेश्चन। cos थीटा बराबर कह रहा है कि 4/5 है, 5 है, cos का वैल्यू दिया गया है 4/5। cos का मतलब क्या होता है देखिए आधार बटे कर्ण। cos का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो हमको निकालना है किसका वैल्यू tan थीटा। किसका वैल्यू चाहिए tan थीटा का। सबको पता होगा tan बराबर क्या होता है लाल कक्का KKA। देखिए लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार। अब देखिए आधार दिया है 4 और कर्ण दिया है 5, तो ट्रिपलेट 3, 4, 5 का किससे होता है 3 से। इसका मतलब आधार क्या हो गया डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग 3। तो लंब का वैल्यू देखिए क्या दिया गया है, लंब का वैल्यू 3 आ गया, आधार का वैल्यू 4 है, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया 3/4। नहीं दिख रहा है, इंक तो है, सही तो है, इंक तो चल रहा है। ठीक है हम बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा, इंक डाल देते हैं। चलिए हम व्यवस्था करते हैं इसी पे, अच्छे से हो जाएगा क्लास अच्छे से। दिखाई नहीं दे रहा है, चश्मा लगाएगा अच्छा वाला। दिख तो रहा है सबको सही से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आप लोग को। लाइटिंग का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए आप लोग, सही करवाते हैं हम लाइटिंग को। चलिए नेक्स्ट बताइए आप लोग, यदि cos थीटा बराबर 5/13 दिया हो तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए आप लोग। cos थीटा बराबर 5/13 दिया गया है, अच्छा हम बड़ा लिखते हैं थोड़ा और। चलिए अब दिखेगा सही से, लिखिए आप लोग। cos थीटा बराबर क्या दे रहे थे 5/13, तो tan थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है 12/13।
5/12, बी में 13/12, सी में है 12/13 और डी में है 12/5। कीजिए आंसर जल्दी से। कीजिए आंसर जल्दी से आप लोग। बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। 12/5 बिल्कुल राइट आंसर है प्रिंस का। 12/5 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए कॉस बराबर क्या होता है? कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। देखिए आधार बटे कर्ण दिया गया, अर्थात लंब का मान निकालना है। देखिए 5/12 दिया गया है, इसका संबंध किससे होता है? 5×13 का 12 से। तो आपका लंब का मान क्या आ गया? 12। समझिए आसानी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर निकालना है। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या है? 12। आधार का मान क्या है? 5। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 12/5। आंचल का राइट आंसर है। अब तो सबको दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए। sin a बराबर 3/4। sin a बराबर 3/4। तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। cos a का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपके सामने 4/3, बी में है √3/4, सी में है √4/3 और डी में है √7/4। कीजिए आंसर जल्दी से। कीजिए आंसर जल्दी से आप लोग। ऊपर दिख रहा। हाँ कीजिए आंसर जल्दी से। चलिए अब दिख रहा है। देखिए यहाँ ट्रिपलेट नहीं लगेगा, इसको बनाना होगा। 4/5। चलिए क्वेश्चन सबका गलत हो जाए। देखिए यहाँ ट्रिपलेट काम नहीं करेगा, इसको बनाना ही होगा। देखिए क्यों, ध्यान से देखना। sin a बराबर दिया गया 3/4। इसका मतलब है लंब 3 है और कर्ण क्या है? 4। देखिए 3 और 4, तो कर्ण को होना चाहिए 5। यहाँ दिया गया है 4, इसीलिए यहाँ ट्रिपलेट काम नहीं करेगा, हमको यहाँ निकालना होगा। आधार बराबर √, यहाँ फॉर्मूला का उपयोग करना है। क्या हुआ देख लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 गया, क्या बच गया? √7। अब देखिए 7 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए हम इसको किस में रखेंगे? रूट में। बिल्कुल राइट आंसर डी। तो √7 का एक ही दिख रहा ऑप्शन, मार देना, कुछ नहीं करना इसमें। समझ में आया? 5 खोजे, इसमें अगर खोजना शुरू किया बिल्कुल ही गलत हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग।
देखिए 12.1 के इतना मारेंगे तुमको, इतना मारेंगे। अच्छा हो गया, पूरे खराब कर दी कर। अच्छा से निकल निकल, तुम लोग निकलो जल्दी से। और इधर और बोर्ड पूरा नहीं आ रहा। और थोड़ा सा क्वेश्चन गिरेगा फोन, गिर जाएगा वो। किताब उधर किसका किताब बिना ऐसे रख रहा, बीच नीचे बेस है कुछ। आज क्लास को यहीं बंद करते हैं। गिर जाएगा, वो गिरेगा फोन। वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठो तुम। आगे बढ़ने दे क्लास को। और चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा सबका सबको। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। मंजीत को गेम खेलने जाना है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जैसे पूछा जाए 1/√3 बराबर है किसका, तो आप लोग को एक पेरियोडिक एक टेबल होता है त्रिकोणमिति में 8.2 में आप लोग को टेबल मिला होगा। जैसे sin 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, ये आप लोग को पता होगा। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग को समझना है। देखिए जैसे पूछा जाए 1/√3 किसके बराबर है, 1/√3 किसके बराबर है, तो ऑप्शन जैसे आप लोग को मिल जाए 10 60 डिग्री, ऑप्शन बी मिल जाए cos 45 डिग्री, ऑप्शन सी मिल जाए sin 30 डिग्री, और ऑप्शन डी मिल जाए आप लोग को tan 30 डिग्री। तो आप लोग को आंसर करना है। देखिए यदि आप लोग कोई फॉर्मूला याद है और टेबल याद है तभी आप लोग आंसर कर पाइएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग को हर हाल में टेबल याद करना होगा। जैसे देखिए
1/√3 साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? यदि किसी को पता है तो आप लोग जरूर आंसर कीजिएगा। देखिए 1/√3 आप लोग को एक हम टेबल बताते हैं, आप लोग समझ लीजिए एक बार टेबल को, उसके बाद आप लोग से क्वेश्चन हम पूछेंगे। देखिए एक टेबल होता है, टेबल को याद करने का एक ट्रिक है, तो आप लोग समझ लीजिए इसको। पहला वैल्यू होता है 0 डिग्री, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60 और उसके बाद क्या होता है 90। ध्यान से समझना आप लोग को। जैसे हम लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अच्छे समझिएगा ताकि याद करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। चलिए अच्छे समझिए आप लोग। जैसे फर्स्ट है 0, यहां मान लीजिए 0, ये 30 है, 45 है, 60 है और क्या है 90। तो 0 में आप लोग को लिखना है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3, 4 और 5। फिंगर के अनुसार आप लोग याद कीजिए, 1 से शुरू करना और कहां तक चलना हम लोग को 4 तक। 0 से मान लीजिए, सही रहेगा, आसान रहेगा। 0 से मान लीजिए 0, 1, 2, 3 और 4। सबके नीचे आप लोग को क्या देना है 4, क्या देना है 4, सबके नीचे क्या देना है 4 और सब में रूट लगाना, क्या लगाना है रूट। पहला काम करना है 0 से 4 तक नंबर काउंटिंग हमको लिख देना है, उसके बाद नीचे सबके नीचे क्या देना 4 और उसमें अंडर रूट लगाना। अब देखिए 0/4 इसका मतलब क्या हो गया 0, 0/4 का मतलब क्या होता है 0। 1/4, 1 का हम निकालते हैं वर्गमूल तो क्या होता है 1 और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। अब देखिए यहां से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 इसका मतलब हो गया √1/2। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 1 को लिख देना और √2 लिख देना, तो अर्थात साइन 45 का वैल्यू क्या आ गया 1/√2। देखिए 3 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए हम इसको रखेंगे रूट में, और 4 का वर्गमूल होता है 2 लिख दिए। 4 को 4 से कैंसिल किए 1 का वर्गमूल क्या होता है 1। इधर से चले उधर से वापस आइए, 90 को आप 0 मानिए। देखिए इधर से चलना है, लेफ्ट से हम राइट की तरफ जा रहे हैं और कॉस में राइट से लेफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा 1 के बाद √3/2, फिर क्या होगा 1/√2 और क्या होगा 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो ये चीज आपको याद रखना। अब हमको निकालना है साइन कॉस हो गया, अब निकालना हमें टेन का वैल्यू। किसका वैल्यू चाहिए 10 का वैल्यू। तो 10 के लिए हम साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं, साइन और कॉस को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। साइन कॉस को जब डिवाइड करेंगे तो 0 हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0, क्या हो जाएगा 0। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0। उसके बाद भाग दीजिए, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा √3, क्या हो जाएगा √3। अब बताइए आप लोग, √2 से √2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा √, यहाँ हो जाएगा 1/√3 और यहाँ हो जाएगा √3। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, नीचे √3 बचा। सबको समझ में आ रहा, अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा। आप कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से, क्या सबको अच्छे से दिख रहा है।
अब देखिए हम एक में यदि 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनाइट होता है। इसको वापस हमें फिर उसी टर्म में करना है, राइट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, वापस वही टर्म करना, वही सिस्टम। फिर यहां क्या लिखना है, √3 लिखना है, 1 लिखना, 1/√3 लिखना है, और फिर क्या लिखना है, 0। समझ में आया होगा अच्छे से आप लोग को? चलिए बहुत अच्छा। अब हमें लाना है सेक। क्या लाना है, सेक। सेक होता है कॉस का उल्टा। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। यदि हम किसी डिजिट को उल्टाते हैं, इसका मतलब होता है हमें 1 से डिवाइड करना होता है। इसका मतलब होता है 1 से डिवाइड करना होता है। कॉस को आप 1 से डिवाइड कीजिए तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। फिर उल्टाइए, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, √2/1, तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता। फिर यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 1 से डिवाइड कीजिएगा तो इन्फिनाइट। तो फिर यहाँ उल्टाइए, सेम चीज, 2/√3, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1। तो ये टेबल को आप लोग को याद रखना है। टेबल यदि आप लोग याद रखते हैं तब सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। तो आज का यही होमवर्क छोड़ देते हैं, आप लोग को याद करके आना है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। क्लास को आज यही समाप्त करते हैं। आप लोग शेयर कीजिए इसको, ताकि सारा मैथ का ऑब्जेक्टिव आप लोग को यहाँ अच्छे से मिल सके। जुड़ने के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे 7 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। याद करके आना सभी को कल।